औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है समीउल्लाह और आप देख रहे हैं समीउल्लाह जाफ़र यूट्यूब चैनल। प्रोफेशनल मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वेलकम। प्यारे दोस्तों, पिक्सल लैब को ओपन कर लीजिए। मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। हम इस लेयर को डिलीट कर देंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे, ओके कर देंगे। प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियोस के अंदर हम पिक्सल लैब के तकरीबन तमाम तरह ऑप्शंस, तमाम तरह टूल्स कवर कर चुके हैं। हमारे सिर्फ दो ही टूल रहते हैं जिन्हें हम आज की वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसे लाजमी से देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम शेप वाले मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि जो हमारे दो ऑप्शन रहते हैं वो इसी मेन्यू के अंदर छुपे हुए हैं। वाले जितने भी ऑप्शन हैं ये तकरीबन पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें लाजमी से देखिएगा। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है इम्पोर्ट। मैं जल्दी से कोई चीज़ इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैंने इम्पोर्ट पे क्लिक कर दिया, हमारी गैलरी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मेरे सामने एक शेप पड़ा हुआ है, मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। उस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से इसे ओके कर दूँगा तो देखें ये हमारी पिक्सल लैब के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। मैं इसे ज़रा छोटा कर लूँगा। यहाँ पर मैं एक और तस्वीर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है इंपोर्ट, इसमें मैंने क्लिक कर दिया। मेरे पास एक ये तस्वीर पड़ी हुई है, मैं इसे ही इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ से इसे ओके कर दूँगा। आपके सामने मैंने दो चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट किया है। दो चीज़ों को इसलिए इंपोर्ट किया है ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में आसानी हो। प्यारे दोस्तों, ये जो हमारे सामने ऑप्शन आ रहे हैं, इन तमाम ऑप्शंस को हम इस वाले राइटिंग वाले मेन्यू के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी से देखिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि राइटिंग वाले मेन्यू के नहीं हैं, राइटिंग पे इस्तेमाल नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ शेप्स पे, तस्वीर पे और स्टिकर पे इस्तेमाल होते हैं। उन दो ऑप्शंस को आज हम कवर कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, एक ये वाला ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है इरेज़र, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। सबसे ऊपर यहाँ पर हमारे सामने एक स्केल सा आ रहा है। ये हमारे एक ब्रश का स्केल है, यानी कि जो हिस्सा हमने इसका कट करना है, जिसको हमने रिमूव करना है, उसे रिमूव करने के लिए हमें एक ब्रश सा दिया जाएगा। उस ब्रश का साइज़ हम यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। मैं इसे फुल बड़ा कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये एकदम बकवास फजूल है, बाकी आप इस पर भी ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे हमारे सामने एक और स्केल आ रहा है, ये हमारे हैंडल का स्केल है, यानी कि जहाँ से हम अपने ब्रश को पकड़ेंगे। आपने अपने हैंडल को अपनी मर्ज़ी से बड़ा कर लेना है, मेरे ख्याल में इतना बड़ा काफ़ी है। प्यारे दोस्तों, आपने अपनी इन दो सेटिंग्स के बाद, एक ब्रश वाली एक हैंडल वाली, अपने उस हिस्से पे सिर्फ सिंपली एक क्लिक करना है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें कि मैं इसे यहाँ से मिटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने दो सर्कल से आ चुके हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। आपने नीचे वाले सर्कल से इसको पकड़ना है। ये जो हमारा ऊपर वाला सर्कल है ना, ये हमारे इस एरिया को रिमूव करेगा जिसको हम रिमूव करना चाहेंगे। हमने नीचे वाले सर्कल को पकड़ना है और अपनी मर्ज़ी से जहाँ से हमने इसे रिमूव करना है वहाँ तक हम इसे घसीटते हुए ले जाएंगे। देखें जिस तरह से मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी इस पर प्रैक्टिस आपने ख़ुद करनी है। फ़र्ज़ करें कि मैंने ये वाला हिस्सा इसका रिमूव करना है तो मैं यहाँ तक इसको जहाँ तक रिमूव करना चाहूँगा वहाँ तक रिमूव करके छोड़ दूँगा। प्यारे दोस्तों, अब हमारा ये वाला हिस्सा जिसे मैंने आपके सामने रिमूव किया है ये मुकम्मल तौर पे रिमूव हो चुका है। उसके बाद मैं इसे यहाँ से ओके कर दूँगा। बाकी ये वाला जो ऑप्शन है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। फ़िलहाल मैं इसे ओके कर दूँगा। प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पहले हमारी तस्वीर यहाँ से मुकम्मल तौर पे यहाँ तक थी, अभी हमारी तस्वीर यहाँ से कट चुकी है, यानी कि जहाँ से हमने इसे रिमूव किया है वहाँ से रिमूव हो चुकी है। मैं इंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं इसकी मज़ीद सेटिंग आपको समझा सकूँ। मैं इंडो वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो देखें हमारी तस्वीर पहले जैसी हो चुकी है। मैं दोबारा इरेस्ट वाले ऑप्शन के अंदर आता हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पर हमारे सामने एक अजीब सा शेप आ रहा है, मैं इस शेप पे क्लिक कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, हमारे सामने तीन तरह के शेप आ चुके हैं। इन तीनों का एक ही काम है, मैं आपको ये वाला शेप इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखें कि हमारी तस्वीर के ऊपर एक गोल सर्कल सा लग चुका है। अब आप अपनी मर्ज़ी से इस सर्कल की सेटिंग करेंगे, यानी कि इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। इसे हम इसके फेस के ऊपर ले आते हैं।
جس طرح کہ آپ نے اکثر بینرز پہ دیکھا ہوگا نا کہ تصویریں گول کٹنگ کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہم اس طرح سے اس کو گول کٹنگ کے اندر لے کر آ سکتے ہیں۔ اس کی مکمل پراپر سیٹنگ کریں گے۔ میں تو جلدی سے کر رہا ہوں لیکن آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کرنی ہے۔ پیارے دوستوں، ابھی ہمارے پاس یہاں پر 2 طرح کے آپشن آ چکے ہیں، جو کہ ہمارے پاس پہلے نمبر والا آپشن ہے نا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا صرف اور صرف فیس ہی سلیکٹ ہو، باقی ایریا ایریسٹ ہو جائے، تو ہم نے اس پہ پہلے والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے۔ تو دیکھیں ہمارا باقی کا ایریا ایریسٹ ہو چکا ہے، صرف اور صرف ہمارا فیس ہی سلیکٹ ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف وہ والا حصہ ایریسٹ ہو جائے جسے ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ بہرحال میں نے اسے صرف اور صرف اس کا فیس ہی رکھنا ہے، اس لیے میں نے اس والے آپشن پہ کلک کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں اسے یہاں سے اوکے کر دوں گا۔ تو پیارے دوستوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تصویر گول کٹنگ کے اندر کٹ کر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ باقی ان آپشنس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کی مزید سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک یہ والا ہمارا آپشن رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، میں نے یہاں پر 2 تصویروں کو امپورٹ کیا تھا، ایک یہ والی تصویر اور ایک اس والی تصویر کو، اس والے شیپ کو امپورٹ کیا تھا۔ جو ایریسٹ کا ہمارا آپشن تھا وہ میں نے آپ کو اس تصویر پہ لگا کے دکھایا ہے۔ باقی ایک کلر ایریسٹ والا جو آپشن ہے وہ میں آپ کو یہاں پر لگا کر دکھاؤں گا۔ میں اسے ذرا سا بڑا کر دیتا ہوں اور اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ پیارے دوستوں، ابھی ہم کلر ایریسٹ والے آپشن کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ رہا ہمارا کلر ایریسٹ۔ ہم اس پہ کلک کریں گے۔ جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے، یہاں پر ہمارے سامنے ایک بٹن آ چکا ہے، ہم اسے انیبل کریں گے۔ جیسے ہی ہم اسے انیبل کریں گے تو ہماری تصویر کا جو کہ وائٹ کلر ہوتا ہے نا، وائٹ ایریا، وہ سارے کا سارا کٹ جائے گا۔ میں اسے انیبل کرتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ دیکھیں میں نے اسے انیبل کیا تو ہماری اس تصویر کا جو وائٹ ایریا تھا نا، وہ ختم ہو چکا ہے، ریموو ہو چکا ہے۔ صرف اور صرف ریڈ ایریا ہمارا بچا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وائٹ ایریا باقی ہے، دوسرا کوئی کلر آپ کا ختم ہو، تو آپ نے یہاں پر نا ایک پینسل کا آئیکن شو ہو رہا ہے، آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ڈاٹس آ جائے گا۔ آپ نے اس ڈاٹ کو پکڑنا ہے اور جس کلر کو آپ ایریز کرنا چاہتے ہیں، ریموو کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کو اسی کلر کے اوپر رکھ دینا ہے۔ جس طرح کہ یہ میں نے ریڈ کلر کے اوپر رکھ دیا ہے۔ دراصل ہماری تصویر کے اندر ہے ہی ریڈ اور وائٹ کلر بھی ایریسٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ واپسی آ جائے گا۔ اس ڈاٹ کو اپنے مطلوبہ کلر پر رکھنے کے بعد یہاں پر ہمارے سامنے نا اوکے کا ایک نشان آ رہا ہے، رائٹ کا نشان آ رہا ہے، ایک نشان یہاں پر آ رہا ہے۔ آپ نے اسے یہاں سے اوکے کرنا ہے، یہاں سے اوکے نہیں کرنا ہے۔ اگر یہاں سے کریں گے تو پھر یہ کلر ایریسٹ نہیں ہوگا۔ ہم اسے یہاں سے اوکے کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا ریڈ کلر ایریسٹ ہو جائے گا اور وائٹ کلر ہمارا واپسی آ جائے گا۔ پیارے دوستوں، دیکھیں میں نے ریڈ کلر کو ایریسٹ کر دیا ہے، ریموو کر دیا ہے اور وائٹ کلر ہمارا واپسی آ چکا ہے۔ اس طرح سے آپ یہ کلر ایریسٹ والے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اور بھی بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔